साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम, घड़ी तो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख यह भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। The dark night of the soul। अध्यात्म में इसे वाक्य का प्रयोग किया जाता है, The dark night of the soul, जहां अचानक उदासी आ जाती है, अंधकार छा जाता है, अविद्या। स्पिरिचुअल पथ, आध्यात्मिक पथ पर जो राही है, चलते चलते प्रभावित या वशीभूत हो जाता है, उसे पापी नहीं भटका हुआ कहा जाता, मार्ग से भटक जाते हैं। और पापी से घृणा नहीं,
क्षमा उसे राह दिखाई जाती है, क्योंकि वो भटका हुआ है। और इस तरह का भटकना, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, यदि होता है तो आशा नहीं छोड़नी है। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहां तक ये मन को अंधेरे झलेंगे। अंधेरा छा जाता है, तिमिर घोर है, आगे बढ़ते जाना है। यह अव्यक्त मुरलिया उस स्रोत से आ रही है जहां हमारा घर है, जो हमारी वास्तविक पहचान है, जहां के हम है। संसार में ये आत्मा अकेली है और पराई है। यहां सब कुछ अपरिचित है, यहां कुछ भी हमारा नहीं है। आत्मा विदेशी है, विदेश है। हमें अपने आप से जोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। शरीर और आत्मा का मिलन कभी हो ही नहीं सकता। ये वैसे ही है जैसे क्षितिज, होराइजन, जहां दिख रहा है आसमान धरती को छू रहा है, पर वास्तव में वो कभी नहीं छूता। उसी तरह आत्मा इस जगत की है ही नहीं, शरीर इस जगत का है। जो इस जगत का है ही नहीं, उसका इस जगत से मिलन कैसे हो सकता है? यह भ्रम मात्र है कि आत्मा शरीर से मिल रही है। आत्मा निरंतर पृथक है और वो इस जगत की है ही नहीं। और वो जिस जगत की है उस जगत से मिलाने वाला, उस जगत का जो है और उसने जो सुनाया है और उसने जो बताया है, वो है अव्यक्त वानियां अव्यक्त स्रोत से आ रही है। और आत्मा अव्यक्त है, इसलिए ये वानियां उसे कहीं ना कहीं याद दिलाती है अपने स्वरूप का, क्योंकि ये वहीं से आ रही है जहां से वो खुद है। और ये जगत और ये शरीर उसका कभी था ही नहीं, उसका कभी है ही नहीं। ये मिलन कभी हुआ ही नहीं था। ये अंधेरा था जिसने आत्मा की पहचान को ढक लिया था। इसलिए इन वानियों के अध्ययन में हमें अपनी पहचान दिखाई देती है, अपना स्रोत, अपना जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि, अपना स्वभाव, अपना संस्कार धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। कभी कभी बहुत स्पष्ट और कभी कभी बहुत ही अस्पष्ट। जितनी आत्मा उजाले की ओर जाएगी, ये मुरलिया उसे प्रकाश की तरह लगेगी। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये टनल है, गहरी अंधकारमयी सुरंग। प्रकाश की चाह, प्रकाश की खोज और प्रकाश की प्यास निरंतर बनी रहे। यहां का कुछ भी हमें अपने उस स्रोत से नहीं जोड़ता साकार रूप में। ये वानियां है, ये शब्द है जो निशब्द से आए हैं, ये आवाज है जो बेआवाज से आया है, ये वाणी है जो निर्वाण से आई है। इसलिए स्वयं तक पहुंचना है तो मुरली वो लाठी है।
उस लाठी के आधार से उसको पकड़ पकड़ के हम यात्रा करेंगे स्वयं तक की। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अंग्रेजी लेखक है जॉन बनियान, उसकी एक किताब है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। उसमें आध्यात्मिक यात्री का सफर बताया है। आत्मा निकल पड़ी है प्रभु की ओर, क्या क्या बीच में आता है और कैसे कैसे प्रलोभन कौन कौन भटकाता है। विषय विष की तरह है। भोग आत्मा की शक्ति को कम करते, तब आत्मा की शक्ति को निखारता है। अव्यक्त मुरलियों का यह अध्ययन भी एक तप है। यज्ञ 4 प्रकार के हैं। पहला ज्ञान यज्ञ, तो मुरलियों का यह अध्ययन ज्ञान यज्ञ भी है। दूसरा है योग यज्ञ, तप का यज्ञ, तपस्या का यज्ञ। तीसरा है सेवा का यज्ञ, जिसमें हम स्वयं को सेवाओं में झोंक देते हैं। और चौथा है पवित्रता का यज्ञ। तो इस मार्ग में बहुत सारी चीजें आएगी जो आत्मा को भारी कर देगी, उदासी से भरेगी। और आज की मुरली स्पिरिचुअल ओबेसिटी पर है। मोटापन, भारीपन, बोझ। कौन भारी करता है उसे? पहला विकार, अहंकार आ गया तो भारीपन आ जाता है। ईर्ष्या आ गई तो भारीपन आ जाता है। कल हमने देखा था 12 प्रकार के डिफेंसिव बिहेवियर, और हम में से हर एक कभी ना कभी उनका आधार लेता ही लेता है। चाहते हुए न चाहते हुए, जानते हुए न जानते हुए, नोइंगली अननोइंगली, विटिंगली अनविटिंगली। विकार आत्मा को सबसे ज्यादा भारी करते हैं। दूसरा विकर्म, और विकर्म से भी ज्यादा विकर्म की स्मृति। तीसरा पुरानी संस्कार, हैबिट्स, एडिक्शंस आत्मा को भारी किए हुए है। ऐसी आदतें बना रखी है कि आत्मा बहुत भारी है। चौथा पुरानी दर्दनाक स्मृतियां, इमोशनल बैगेज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। पुरानी दर्दनाक यादें इन द हॉन्ट, और वो आती है और गिराकर भाग जाती, दबी हुई है, ऊपर आती है, धक्का देती है और फिर छिप जाती है। हम गिरते हैं और देखते हैं किसने गिराया, तो देखा कोई है ही नहीं। जो आई थी याद वो गुम हो गई। अब कैसे पहुंचे उस तक और कैसे वहां से उसको निकाले। अचेतन के तल से निकलती है चेतन पर आकर हलचल मचाकर अदृश्य। फिनिक्स नाम का पक्षी होता है, वो जल जाता है, अपनी राख से फिर खड़ा हो जाता है, उड़ने लगता है। मिथक पक्षी होगा, मैथोलॉजिकल बर्ड फिनिक्स। ये यादें भी उस पक्षी की जैसा है,
जो हमें लगता है हमें खत्म कर दी, बट दे राइज अगेन like a child from the womb, like a ghost from the tomb. पांचवा, व्यर्थ और नेगेटिव, ये बहुत भारी करता है। किसी आत्मा के प्रति कंटिन्यूअस नेगेटिव सोचते रहो, भारी हो जाते। किसी के लिए बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलाते रहो, आत्मा अपने आप बोझ का अनुभव करती है। डिप्रेशन, अकेलापन, उदास चित्त है, किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है, बस एक ही विचार आता है, मर जाऊं। कंटिन्यूअस सुसाइडल आइडिएशन, कंटिन्यूअस सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, उदासी, मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी, उसके कई सारे तल है। पर उदास होता है व्यक्ति, वो भारी करता है उसे। संबंधों में कड़वाहट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, सब ठीक है, परंतु संबंधों में ठहराव है, खिंचातान है, प्रेम सूख गया है। वहां क्या है? ओबेसिटी, भारीपन। अगला भय, 8वां नंबर भय। भयभीत करती माया, निरंतर भय। किसका है पता नहीं, पर भय है, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ द अननोन। 9वां, कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां। 10वां, दुख, सौरों के कितने कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी, इन्फ्लेशन, महंगाई, कुछ भी। 11वां, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। और 12वां, भोजन। जितना हेवी उतना मन भी भारी। तो ये सारे कारण किसके हैं? भारीपन के। मूल्य की शुरुआत है इंद्रप्रस्थ के वर्णन से। बाबा ने कहा इंद्रप्रस्थ की ये इंद्र सभा है। कौन इंद्र? जो बरसात करने वाला है। कौन इंद्र? जो क्या करने वाला है? जो इंद्रिय जीत है। मूल्य में क्या है? एक तो बरसात करने वाला और दूसरा कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाला। तो ये इंद्र सभा है। इंद्र सभा में कौन रहता है? परियां रहती है और परियों के पंख होते हैं। बाबा ने पूछा क्या तुम्हारे पंख मजबूत है? ये अलौकिक सभा है, ये परियों की सभा है, ये इंद्र सभा है। यहां पर मनुष्य अर्थात देहाभिमान, अर्थात बदबू, अर्थात गंदी बदबू यहां आ नहीं सकता, नॉट अलाउड। देहभान अर्थात मनुष्य, देहभान अर्थात बदबू। तो इंद्र की सभा में तुम हो, परिया हो, हल्का, हल्कापन। परिया अर्थात उड़ने वाली, और उड़ने से कौन रोकता है? भारीपन, बोझ, मोटापा, मोटापन, मोटी बुद्धि। हल्कापन तुम्हारी पर्सनालिटी है।
मोटापन नहीं, ओबेसिटी। वेट लॉस करना है आत्मा पर, इन 10 बातों का, 10 नहीं 12 वेट है। ये वेट लॉस जब तक नहीं होगा आत्मा हल्की नहीं होगी, और जब तक आत्मा हल्की नहीं होगी तब तक वो उड़ेगी नहीं। 3 प्रकार के बच्चे सुनाए हैं इस मुरली में। कौन कौन से? एक संयम निभाने वाले, एक समय निभाने वाले, एक समय निभाने वाले, संयम निभाने वाले, और तीसरे स्नेह निभाने वाले। समय, संयम और स्नेह। चाहते हैं बाप से रूरियान करे, पर करने लगते हैं शिकायतें। चाहते हैं उड़ना, परंतु उड़ नहीं सकते। चाहते हैं चढ़ती कला, पर आते किस में है? गिरती कला में। अपने आप को मोल्ड करना चाहते हैं, परंतु नहीं कर पाते, नीचे आ जाते हैं। बहानेबाजी की कला बच्चों को बहुत अच्छे से आती है, दूसरी मुरली में कहा है 18 जनवरी की। ये दूसरी मुरली है वैसे तो 23 की जो हमने अभी ली। डॉक्टर लोग 2 चीजें बताते हैं वेट लॉस के लिए, एक डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। तो सुप्रीम सर्जन की तरफ से भी 2 चीजें, एक डाइट है, एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है रूहानी ड्रिल का अभ्यास, डाइट है व्यर्थ संकल्पों की परहेज। तब कहीं जाकर वेट कम होगा, और उसके लिए पर सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए। बिना सेल्फ कंट्रोल के परहेज नहीं हो सकती। तो सारी मुरली किस पर है? मोटापे पर, ओबेसिटी पर। एक है शरीर का मोटापा, एक है आत्मा का मोटापा, देह का मोटापा, बुद्धि का मोटापा, मन का मोटापा। और शरीर का जो मोटापा है उसके क्या कारण है? एक तो जेनेटिक कारण है, एक लाइफस्टाइल कारण है, इमोशंस कारण है, चौथा और क्या कारण है? एनवायरनमेंट, उदासी, स्लीप ठीक से नहीं है तो भी वजन बढ़ते जाता है। बीमारियां, कुछ दवाइयां हैं जो वजन को बढ़ाती है। इतने सारे कारण हैं। लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें शरीर को ओबीस बनाती है, शरीर को भारी करती है। और इसलिए मन के भारीपन में भी अंतिम कारण रखा है भोजन। अत्यधिक भोजन क्या करता है? केवल शरीर को नहीं, मन को भारी करता है। अत्यधिक भोजन एक्सरसाइज करने की इच्छा को खत्म कर देता है। इच्छा नहीं होती। क्या करने की इच्छा होती है? सोने की इच्छा होती है। सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, दोपहर में सोने की इच्छा होती है, और रात को जल्दी सोने की इच्छा होती है। जितनी भोजन की मात्रा अधिक उतनी नींद अधिक। तो आज का काम, पहला काम, ये बीएमआई निकालना है हर एक को अपना। किधर लिखा है? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, बॉडी मास इंडेक्स। जिनका 18.5 से नीचे है वो अंडरवेट है, उनको वेट गेन करना है। और वेट गेन करने की विधि है
भोजन ज्यादा खाना नहीं, एक्सरसाइज करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिम वाली एक्सरसाइजेस। इसलिए इस भट्टी का कंपलसरी नियम क्या है? आधा घंटा एक्सरसाइज। वीडियो भी भेजा हुआ है, अनटच्ड पड़ा हुआ है, अनसीन, और फॉरवर्ड भी किया है। जिनका नॉर्मल है 18.5, 24.9, ये है नॉर्मल बीएमआई। हर एक ने आज अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको चाहिए अपना वजन और अपनी हाइट। तो वाइट हाइट मेजर करनी है, और एक ऐप भी है जो ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। वो ऐप इंस्टॉल करो, उसमें केवल आपको अपनी हाइट डालनी है और वेट डालना है, तो वो अपने आप आ जाएगा। चाहे पहले तो ये एज कितनी है वो डालो, हाइट डालो सेंटीमीटर या तो इंचेस में, केजी या तो पाउंड में, तो अपने आप आ जाएगा। बीएमआई कितना है, आइडियल कितना होना चाहिए, फैट कितना है, वो लिख के आएगा। फिर ये किसी और का है, टाइम फॉर रन, ये ज़्यादा है इसलिए, फिर उसमें सब आएगा। तो पहला काम तो फिजिकल फिटनेस पे काम करना है। फिजिकल फिटनेस नहीं तो स्पिरिचुअलिटी फेल है। शरीर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, दर्द होते रहता है, भारीपन होते रहता है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार दवाइयाँ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ओवरवेट ये वाली कैटेगरी है, 25 to 29.9। फिर उसके बाद में चालू होता है ओबेसिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। कौन सी ओबेसिटी है? बीएमआई जिनका 40 के ऊपर है, मॉर्बिडली ओबेस, 100 के ऊपर, 130 किलो वजन, 120 किलो वजन, और ये ओबेसिटी बहुत भारी करता है, शरीर में भारीपन लाता है, बीमारियां लाता है, शुगर की बीमारी, कितनी बीमारियां, ढेर बीमारियां, उदासी लाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट की बीमारियां लाता है, उदासी लाता है, आलस लाता है, मोल्ड नहीं कर सकते, इस मुरली में भी कहा है। जो मोटा होता है वो मोल्ड नहीं कर पाता अपने आप को, बेंड नहीं कर पाते, सुस्ती सी बनी रहती है, स्वयं के प्रति एक नकारात्मक भाव उत्पन्न रहता है, हमेशा उत्पन्न होता। तो आज का सबसे पहला काम है बीएमआई ऐप ग्रुप में भेजेंगे, या तो खुद ही निकालो, वेट डालो और नीचे हाइट डालो, हाइट मीटर में डालो और उसको डबल कर दो, स्क्वायर, डबल नहीं, इनटू हाइट स्क्वायर, बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो इससे बीएमआई निकलेगा। सब जगह है, हजारों ऐप्स है, किधर भी डालो मिल जाएगा। अगर ज्यादा आता है तो काम करना है फूड पर, एक्सरसाइज पर। कम है तो भी और ज्यादा है तो भी, अगर नॉर्मल है तो भी काम करना है मेंटेनेंस के लिए। तो ये है सबसे पहला काम आज का। आज का दूसरा काम, बाबा ने कहा है आत्मा भारी हो गई है, तो ये 12 कारण बताए, एक एक पर काम करना है। कोई विकार है जो भारी कर रहा है, कोई विकर्म हुआ है, अगर हुआ है तो पश्चाताप करो, माफी मांगो। शास्त्रों में गायन है सुकन्या का, राजकुमारी है, वन में गई अपने सहेलियों के साथ खेलने, आमोद प्रमोद कर रही है। देखिए एक पहाड़ी है, उस पर 2 चमकते पत्थर है, बाण निकालती है, मारती है, खुशी होती है कि कुछ होगा, पर बाद में पता चलता है वो तो एक ऋषि था जो तपस्या करता है, ऋषि च्यवन, जो उसकी वो आंखें थी और वो सारा पत्थर। उसे बहुत बहुत पश्चाताप होता है, उसके पिता से कहती है क्या करूं, मुझे बहुत पश्चाताप है। पिता कहते तुम्हारे पश्चाताप करने से उसकी आंखें नहीं आएगी, क्या करूं। वो ऋषि च्यवन तो बूढ़ा है, बहुत हजारों वर्ष उसकी उम्र है, और अभी अंधा हो गया है।
तो वो कहती है मैं उसी की सेवा करूंगी। उसमें दिखाया है उसके पिताजी उसकी शादी उस बूढ़े व्यक्ति से कर देते और वो दिन रात उनकी सेवा करती है। प्रायश्चित पश्चाताप तो कर रहे हैं, परंतु वो एग्जैक्ट दिखाई दे कि ये हो रहा है, पश्चाताप चल रहा है। और फिर शास्त्रों में ये भी दिखाया अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं, डॉक्टर्स, डिवाइन डॉक्टर्स, धन्वंतरी और अश्विनी कुमार, और वो उसे फिर से नेत्र और यौवन लौटा देते हैं। ये तो कहानी है, परंतु अगर विकर्म है तो उसका प्रायश्चित पश्चाताप करो। प्रायश्चित की विधि उस पर भी एक बार क्लास हुई थी, वो सारी 10 मेथड्स, दान करो, जप करो, होम करो, तीर्थ यात्रा करो, हवन, तप, तीर्थ यात्रा, दान। सबसे पहली विधि है दान, दूसरा है तप, तीसरा है तीर्थ यात्रा, चौथा है जप, हवन, तीर्थ स्थान में जाकर तीर्थ जो पवित्र नदी है उसमें स्नान करना, पवित्र स्थान, स्नान, व्रत उपवास करना। ये 7 विधियां है कोई भी पश्चाताप करने की। और भी बहुत है, पर शास्त्रों में 10 मुख्य और 10 में से ये 7 मुख्य। पहला बताया क्या करो, दान करो, धर्माऊ निकालो। जब बहुत पाप हो जाते तो क्या करते लोग, दान करते हैं ना। किस लिए, बोझ कम करने के लिए, तो दान करो एक। तो आज टीचर्स डे है, तो दूसरा काम आज का, जो भी सेंटर के स्टूडेंट्स है अपनी टीचर को गिफ्ट देंगे। कौन सी गिफ्ट देंगे, उस गिफ्ट की आइडियाज सोचो, क्या क्या गिफ्ट। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री नोट, जो भी सेंटर्स के सारे स्टूडेंट्स है और आपकी जो टीचर है, सेंटर की बहन जी या भाई जी, कहीं कहीं भाई भी चलाते हैं सेंटर, तो उनको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री नोट, कुछ लिखित या तो कुछ गिफ्ट या कुछ तो देंगे, जिससे उसके प्रति हमारा स्नेह, सम्मान, आभार हम व्यक्त कर सके। सुप्रीम टीचर तो वो परमात्मा है, उसको तो दो ही दो, पर जो साकार निमित्त टीचर है सेंटर पर, जो बहनें हैं, उनको सभी स्टूडेंट्स आज क्या देंगे, गिफ्ट, नोट। अगर नहीं कुछ है तो लिख के दे दो थैंक यू, उतना भी काफी है, पर वो दिल से होना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे से नहीं, मजबूरी से नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, रिवाजी नहीं, परंतु दिल से गिफ्ट। तो दान। दूसरी विधि बताई पश्चाताप की, तप करना है, कोई विशेष तपस्या करनी है, जैसे आज का तपस्या का कौन सा दिन है, चौथा, ये भी तप ही है। और जब जब ये हर मास भट्टी चलती है अव्यक्त वाणियों की, जैसी भट्टी पूरी होती है, अपनी तपस्या को विश्व सेवा के प्रति दान करना है, क्योंकि हर तप से पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को बांट देना है। 11 पॉइंट्स की सकाश है, हर दिन वो करते रहना है। उस 11 पॉइंट्स में संपूर्ण योग समाया हुआ है, क्योंकि उसमें सब कुछ है, हर प्रकार की आत्माएं हैं उसमें, हर प्रकार का स्थान, आत्मा, सब कुछ। 4 धाम की यात्रा, 5 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा, तीर्थ यात्रा करना। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है इस संसार का, परम धाम। परम धाम के ऊपर और कोई तीर्थ नहीं है। दूसरे नंबर का तीर्थ है मधुबन, तीसरे नंबर का तीर्थ है सेंटर, चौथे नंबर का तीर्थ है आपका जो घर है, वही, वो सारे ही। और सबसे उससे भी बड़ा तीर्थ ये मन तीर्थ बन जाए। मन के मधुबन में तुम चले आओ। मन ही मधुबन है, मन का ही तीर्थ है, भक्ति के स्थान है, प्रकृति है,
वहां जाओ। जहां जहां पवित्रता का वास है वो तीर्थ है। और प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तो प्रकृति को भी आज धन्यवाद का एक नोट भेजना है। जो पिछली एक भट्टी में हमने लेटर टू द यूनिवर्स किया था, वैसे थैंक यू टू द यूनिवर्स। प्रकृति की गोद में, ऐसे बंद कमरों में, दीवारों में पहले पढ़ाई नहीं होती थी। पहले पढ़ाई कहाँ होती थी? भारत में। ये शिक्षा है तो अभी अभी निकली है क्लासरूम की। पहले गुरुकुल में शिक्षाएं होती थी, प्रकृति की गोद में बैठकर, जहां विद्यार्थी केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं परंतु प्रकृति से शिक्षा लेते थे। जहां प्रकृति की आवाजें हैं, जहां पेड़ है, शुद्ध हवा है, वायुमंडल बहुत अलौकिक है, खुले आसमान के नीचे जहां विद्यार्थी बैठते हैं और अपने गुरु से शिक्षा लेते थे, वो वास्तव में शिक्षा है। अगला, तीर्थ के बाद पश्चाताप करने की अगली विधि जप। जप करना अर्थात यहां अजपा जाप। जप कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो जप है जोर जोर से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये एक लिप्स, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तीसरा जप है मन में हरे कृष्ण बोलते रहना। और चौथा है वो बोलना भी गिर गया है और अजपा, अपने आप ही हो रहा है, वो बोल नहीं रहे, प्रयत्न भी मन में भी नहीं कर रहे, पर सतत निरंतर हो रहा है। 4 टाइप्स। अगली विधि पश्चाताप की, हवन करना, होम करना, यज्ञ करना। तो 4 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, सेवा यज्ञ और पवित्रता का यज्ञ। यज्ञ करना। अगला स्नान करना। तो अव्यक्त मूल्यों की धाराएं क्या है? नदी की धारा है। रोज मूल्यों का अध्ययन करना, मुरली पर टेस्ट देना, स्टडी करना, सुनाना, अध्ययन, चिंतन, मनन, टच करना, डूबना, गहरे में जाना, खेलना, खेलते हैं ना पैर नीचे रख के बच्चे, तैरना, सब करना, उसके ऊपर नाव चलाना, पीना, सब। तो ये सब क्या है? तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान पर पवित्र स्थान, स्नान। फिर उपवास। उपवास बहुत फास्टिंग जो होता है हमें तुरंत भगवान के पास ले जाता है, क्योंकि फूड हमें भगवान से दूर ले जाता है। पेट खाली और मुराद हासिल। तो स्पिरिचुअल जीसस क्राइस्ट का 40 days 40 nights फास्टिंग है। मोहम्मद पैगंबर जब भी कुछ हो जाता था एकांत में चले जाते थे। सारे साधु संत योगी तपस्वी महात्माएं वृक्षवल्ली आम हासोए, कुछ भी होता था तो एकांत में चले जाते थे, प्रकृति की गोद में जाके बैठ जाते थे आंखें बंद कर। बहुत सुकून मिलता था उन्हें और भोजन से दूर कर देते थे खुद को। तो उपवास। तो ये 7 विधियां है किसकी? पश्चाताप की। तो जो विकर्म हुआ है उसका पश्चाताप, पुराने संस्कार है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको नष्ट करना, पुरानी स्मृतियां है तो उनको किसी के सामने बता देना कि ये सब है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें मदद की, प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता है। अगला, संबंधों में कड़वाहट, माफ करना, माफी मांगना। व्यर्थ निगेटिव है, ये इसकी विधि है। मुरलियों का चिंतन, अध्ययन करते रहो, बस अपने आप विचार ऊपर उठते जाएंगे। मुरली और हमारे विचार धीरे धीरे एक हो जाए। उदास चित्त है, उदासी भरे दिन, कभी तो आशा नहीं छोड़नी है। अगला, अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी। भय, भय को नष्ट करना। कार्मिक अकाउंट्स आएंगे, आने दो। बीमारियां आएगी, जाएगी, कोई भी रहने के लिए नहीं आती है। वाह बीमारी, वाह वाह व्याधि, वाह दुख। आइडेंटिफाई द सॉरो, दुखस्य कौन कारणम, कारण क्या है दुख का। अगला,
तनाव है, स्ट्रेस है, कोई टेंशन चल रहा है भीतर ही भीतर, स्पिरिचुअल टेंशन। मुरलिया पढ़ाई करने नहीं हो रही है उसका भी टेंशन है, अमृत वेला उठ नहीं पाते उसका टेंशन है, याद नहीं रहता है कुछ उसका भी टेंशन है, रोज कम मार्क्स मिलते हैं, 8 मार्क मिलते हैं, दो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उसका भी टेंशन है, दिल शिकस्त। स्पिरिचुअल टेंशन की बातें चल रही है। वो तो संसार की आत्मा का तो बहुत ही छोटा टेंशन है, वो कोई टेंशन है? टेंशन तो ये है रियल टेंशन। लास्ट बताया भोजन, तो ये 12 पॉइंट्स है जो आत्मा को क्या कर देते हैं, भारी कर देते, मोटा कर देते। तो आज का पहला काम, एक तो फिजिकल मोटापा जिनको जिनको है वो उस पर काम करेंगे, बीएमआई निकालेंगे, अपना 21 दिनों का प्लानिंग करेंगे वेट लॉस का। और वो वेट लॉस भी धीरे धीरे होना चाहिए, फट से नहीं करना है, उपवास करके सब कुछ खाना पीना छोड़कर करेंगे तो चक्कर आएंगे और गिरेंगे, क्योंकि बॉडी को उतने प्रकार के भोजन खाने की आदत पड़ गई है। पेट हमारा थैले जैसा है, थैला होता है ना प्लास्टिक का, उसमें इतना ठूस ठूस के भरा है, अगर कितना भी फैलता है वो, ये अजीब प्रकार का थैला है, वो फैलता है, उसको इतना, इतने की आदत है, अभी इतना फैला हुआ है। और एक दिन हम कहेंगे आज से दोपहर का सुबह का नाश्ता कम, तो इतनी जगह बच गई, तो ये जगह चिल्लाएगी, पुकारेगी, रोएगी, तड़पेगी, खोज करेगी, चोरी करेंगी। भोजन के लिए व्यक्ति झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पापी पेट का सवाल। टोली के वहां जाएंगे और कहेंगे टोली चाहिए, किसके लिए चाहिए? किसी और के लिए चाहिए, चाहिए खुद के लिए, कुछ भी कर सकता है टोली की, झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता। तो एक तो बीएमआई निकालेंगे और दूसरा प्लान बनाएंगे अपने ओबेसिटी को कम करने का, और जो अंडर वेट है, वेट जिनका कम है, वो एक्सरसाइज का प्लान बनाएंगे, गुड एक्सरसाइज, वेट लॉस वाली नहीं हो, कार्डियो वाली कम, जिम वाली एक्सरसाइजेस, जिससे स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज, पुशअप, पुलअप्स, वो सारा स्क्वाट्स, सारा जिम में जो जो करते हैं, एक दिन आर्म्स करो, एक दिन चेस्ट करो, एक दिन बैक करो, एक दिन कोर करो, एक दिन लेग्स करो, एक दिन शोल्डर करो, एक दिन रिलैक्स। रिलैक्स भी चाहिए, वो जो रिलैक्सेशन है वही पर वेट गेन होता है। जहां रिलैक्सेशन का पीरियड है, मसल्स, एक्सरसाइज में मसल्स माइक्रोफाइबर्स टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, और जुड़ते समय वो फूलते हैं, फिर वेट गेन होता है। ऐसे देखा होगा ना बॉडी कैसे बनती है, मोटी मोटी, मतलब मसल वाली, वो मसल बिल्डिंग करनी है। तो ये है रहस्य। तो ये दो काम है, शारीरिक मोटापा। दूसरा काम है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल में पश्चाताप की विधि, और उसमें एक चीज बताई कि जो दान है उसमें एक दान तो आज क्या करना है, टीचर्स डे है तो एक नोट अपने टीचर को क्या करना है, गिफ्ट देनी है। अगला, ये सारी पॉइंट्स है, इन पर काम करना है, ठीक है। और रूहानी ड्रिल, अभी ये मुख्य है। बाबा ने कहा क्या करो, प्रैक्टिस, रूहानी ड्रिल की प्रैक्टिस करो, और शरीरपन की प्रैक्टिस करो। ये शरीर पराया पराया सा लगे, ये शरीर अलग अलग सा लगे, उस दिन कहा ना विदेशी समझो, ये शरीर को स्टेज समझो, ये स्टेज है, मैं अलग हूं, मुझे इस शरीर से अलग होकर आत्मा की और भगवान की अनुभूति करनी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, क्या होता है अतीन्द्रिय, अर्थात खाने पीने वाला नहीं, इंद्रियों द्वारा अर्जित नहीं, जो इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियां नीचे रह गई है, मैं ऊपर, वो सुख, वो परम सुख, समाधि का सुख, वो सुख, हायर कॉन्शियसनेस का सुख। तो वो आज का एक और होमवर्क है। ये थी पहली मुरली। कुछ बच गया इसमें से? सब हो गया ना? देहभान, बदबू, इंद्र सभा, इंद्रप्रस्थ, शारीरिक मोटापा, पर्सनैलिटी, डाइट, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज डेली करनी है,
जो भेजी है वीडियो, हम लोगों ने जो वीडियो भेजा है उसको देखकर या तो खुद अपना एक्सरसाइज का एक सेट बनाओ। तो ये था पहला। दूसरा, दूसरी या तो पहली मुरली है 18 जनवरी की, ये थी 23 जनवरी की 77। तो इसमें 3 प्रकार के बच्चे देखे हैं। पहले तो कहा है ये गोल्डन चांस है, गोल्डन लॉटरी मिली है तुमको अनुभूति की। जैसे भक्ति में वरदान मिलता है किसी किसी को, वैसे संगम युग के इस जीवन में 18 जनवरी का ये जो दिन है, ये क्या है, गोल्डन चांस है लॉटरी का। तो कुछ बच्चे हैं जो ताजधारी है, कुछ है गले का श्रृंगार है, और कुछ तो भुजा है। भुजा अर्थात सहयोगी है, योगी नहीं बन सकते, वो केवल सहयोग करेंगे बस, वो भी ठीक है, उनका भाग्य ही उतना है। उससे ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन भी मत करो कि जो सहयोगी है उसको योगी बनाने में लग गए तो वो जो सहयोग कर रहा है वो भी छोड़ देगा, वो भाग जाएगा। इसलिए जो सहयोगी है उनको सहयोगी रहने दो, उनको खुद ही अपने आप प्रेरणा आएगी एक दिन। जबरदस्ती कोई मदद करता है पर मुरली क्लास में नहीं आते हैं, खाली सहयोग देते हैं, कोई हॉल दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, टिकट कर देंगे, उनकी पहचान बहुत है इससे उससे, सहयोग देते हर तरीके से। तो उनसे सहयोग लेते रहना, उनकी पालना करते रहना। हाँ, कभी कभी उनमें इच्छा जागृत होती है योगी बनने की, तब तब उनकी मदद करना, पर जबरदस्ती उनको भुजा से गले तक मत लेके आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो सहयोग दे रहे वो भी खत्म हो जाएगा। जितना दे रहे उससे ही खुश रहो, पर लालच बहुत रहता है ब्राह्मणों, बीके बनाने का। हर एक को पकड़ पकड़ के व्हाइट ड्रेस, व्हाइट साड़ी और बैज जब तक नहीं लगाते तब तक चैन की सांस नहीं लेते। मैसेज देना है, बीके नहीं बनाना है। केवल मैसेज देके छोड़ दो, केवल मैसेज देना, ब्राह्मण बनाना नहीं है। ब्राह्मण हर व्यक्ति अपने आप बनेगा, जिसको बनना है वो बनेगा। गले वाले, गले वाले क्या करते हैं, वाणी से सेवा करते हैं, गुण गुण का गायन करते, पर गुण मूर्त नहीं है, माया का वार इन पर भी होता है, ज्ञान की सेवा करते। और जो ताजधारी है वो कैसे है, बाप समान है। तो ऐसे समान है, संपन्न है, वर्णन लिखा है मुरली में, सब पढ़ना है। फिर उसमें वो विनाश की डेट के बारे में बताया है। ये 77 की मुरली है, 76 में हवा उड़ी थी विनाश की, विनाश होगा विनाश होगा, अब क्या करे। पवित्रता की बात बोली है, तो पवित्रता तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा लक्ष्य और लक्षण है आत्मा का, इसका विनाश से क्या संबंध। कईयों ने पवित्रता कहाँ तक अपनाई थी, 76 तक, फिर विनाश नहीं होता तो जा की शादी की, ये भी गया वो भी गया, ऐसा हो गया ना। आलोक अभिनव क्रांति में ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था, विनाश की अलग अलग डेट्स, 5-6 प्रकार समय जो डेट्स आई थी वो। तो बाबा ने कहा प्योरिटी तो तुम्हारा स्वभाव है, प्योरिटी तो तुम्हारा संस्कार है, प्योरिटी तो तुम्हारा लक्ष्य और लक्षण है, इसका विनाश से क्या। अभी बात रही है शादी करने की और फिर एक कराने की, तो जैसे पहले करा दी थी ना साक्षी होकर, वो अब भी वैसे करा दो, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। तो एक तो ये प्योरिटी की बात, फिर मकान बनाने की बात, मकान बनाए कि नहीं बनाए, वो सब प्रश्न पूछे गए। फिर वो विनाश की डेट की बात, लोग पूछते हैं विनाश नहीं हुआ, डरते क्यों हो, उनको बोलो तुम्हारी वजह से रुका हुआ है। डेथ डेट, तो विनाश की डेट का इंतजार नहीं करना है। ये 77 में चल रही थी, अभी तो विनाश की कोई बातें ही नहीं है। कोई क्लास होता है क्या विनाश पर, कोई क्लास में कोई विनाश के बारे में कोई चर्चा, कोई चर्चा नहीं। तो ये थी फर्स्ट मुरली, इसमें और भी 2-3 बातें हैं, वो पढ़ लेना, विनाश के संबंधित पॉइंट्स है।
विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ के डेट की स्मृति रखना, अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो। विनाश तब होगा जब सबकी बुद्धि से विनाश हट जाएगा, जैसे अभी हट रहा है। जब निसंकल्प होंगे तब होगा। जब तक सोच रहे होंगे कब होगा कब होगा कब होगा, तब नहीं होगा। जब सबकी बुद्धि से पूरा ही निकल ही जाएगा विचार। द डे ऑफ जजमेंट शैल पास लाइक अ थीफ, बाइबल में लिखा है। विनाश कैसे होगा? विनाश आएगा एक चोर की नाई, जैसे चोर आता है चुपके से, तब आएगा, दबे पाव आएगा वो। एंड द अर्थ विल पास एंड द यूनिवर्स विल गेट डिस्ट्रॉयड। वो सब वर्णन उसमें लिखा है किस तरह से होगा इस संसार का विनाश। तो चुपके होगा, अचानक होगा। और बाबा ने कहा है 1 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा। हाँ नहीं बताऊंगा तुमको। तो ये था, ये थी पहली मुरली। तो इसमें और भी 2-3 बातें हैं, वो आप पढ़ना। और दूसरा, ह्यूमन शांति स्तंभ। कल हमने ह्यूमन शांति स्तंभ की बात की थी, तो वो शांति स्तंभ बना देंगे इधर आज। पहले तो ये बताओ शांति स्तंभ पर लिखा क्या क्या है? टीचर्स डे का लिखा है तो आप सुना के बता दो। नहीं आप ही सुनाओ। ओम शांति। सुशील भाई ने लिखा है, माई डियर स्वीट स्वीट टीचर, थोड़ा रहम करो। होमवर्क का डोज कम नहीं करना, कभी छुट्टी नहीं करना। इस क्रांतिकारी होमवर्क से चेतना जागृत हुई है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है, अपनी कमजोरियों को कुर्बानी करने का मनोबल बढ़ा है। आपका निमित्त भाव, निर्लिप्त अवस्था अनेकानेक आत्माओं को शक्तिशाली बना रहा है। आपका पढ़ाने का रचनात्मक ढंग सोई हुई चेतना में जान फूंक रहा है। कोटि कोटि आपका धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम बनाएंगे ह्यूमन शांति स्तंभ। कल की मुरली में बाबा ने कहा था अपने आप को क्या बना दो? शांति स्तंभ बना दो। मैं शांति स्तंभ हूँ, मैं ज्ञान स्तंभ हूँ, मैं शक्ति स्तंभ हूँ, मैं पवित्रता स्तंभ हूँ। तो 4 भाई यहाँ आ जाएंगे। एक तो सुशील भाई आ जाओ, दूसरा पुरुषोत्तम भाई आ जाओ, आशीष भाई आ जाओ और अरविंद भाई। 4 लोग आ जाओ। शांत आपको ये बनाना है, स्तंभ बनाना है, ह्यूमन स्तंभ बनना है, बनाना नहीं, बनना है। हाँ। तो इनका फिर हम अभी एक ये लगाएंगे चक्कर। हाँ और क्या, जगह दे दो थोड़ी बीच की जगह, बीच में। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी लोग खड़े नहीं होंगे। शांति स्तंभ हमारी तरफ से, हमारी तरफ सुशील भाई शांति स्तंभ आप है। बाकी लोग बैठ जाओ चेयर पर। पीछे हट जाओ थोड़ा, पीछे जाओ थोड़ा। ये गले में टंगा दो, हिलना मत, पत्थर हो गले में डाल दो। वो शक्ति स्तंभ, ठीक है, इतना भी ठीक। तो ये है ह्यूमन स्तंभ, ह्यूमन शांति स्तंभ। तो सबसे पहले स्तंभ में क्या लिखा हुआ है? शांति स्तंभ में क्या लिखा है? निश्चय में ही विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे, अपने आप को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। सिकिलदे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही तुम्हारा यह ईश्वरीय जन्म हीरे तुल्य है। फिर ज्ञान स्तंभ, उधर लिखा है समय कम है, गफलत मत करो। आशीष भाई, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। प्यारे वत्सो, परमपिता शिव सभी के परम पिता है। भारत देश सभी देशों में महान देश है। आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। यह रहस्य सभी को समझाना है। तो ये क्या हुआ? ज्ञान स्तंभ। फिर उसके बाद में अगला शक्ति स्तंभ।
शक्ति स्तंभ पर क्या लिखा है? निश्चय में ही विजय है। शांति वाली शिक्षा, ये शक्ति स्तंभ पढ़ रहे हैं अभी। निश्चय में ही विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्री त्रिमूर्ति श्री भगवान वाच। मीठे बच्चे, अच्छा ये पहले बोल दिया, ओके ओके ठीक है। ये शांति शक्ति स्तंभ का था। फिर शांति स्तंभ के लिए हमारे अति प्रिय पिताश्री जी की दिव्य स्मृति में पहले तो दिव्य गुण धारण करना, याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना और बनाना। और नीचे है फिर जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाया, जो शिव बाबा का साकार माध्यम हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने, जो अब भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में ज्ञान स्तंभ हो गया। उसके बाद में पवित्रता स्तंभ, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दो, बेहद के बाप को और ईश्वरीय वर्षे को याद करो, प्यारे वत्सो, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। तो अभी जिसको शांति स्तंभ की परिक्रमा करनी है वो कर लो। अरे वो शिव बाबा इधर जा रहा है, उसको जरा सीधा। हाँ शांति स्तंभ, मोबाइल शांति स्तंभ, मोबाइल शांति स्तंभ नहीं। परिक्रमा कुछ तो लोग कर लो, बहने कर लो परिक्रमा, गायत्री बहन थोड़ी परिक्रमा कर लो, थोड़ा इधर आ जाओ शांति स्तंभ, थोड़ा सा बहने चलता फिरता शांति स्तंभ परिक्रमा कर लो, ज्यादा देर खड़े मत रहना। और आप लोग आंखें इधर उधर नहीं करना, आपकी आंखें स्थिर चाहिए बिल्कुल, आपको कुछ पता ही ना चले। अपने अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं शांति स्तंभ हूं, मैं ज्ञान स्तंभ हूं, अरे घूमते रहो। मैं शक्ति स्तंभ हूं, मैं पवित्रता का स्तंभ हूं। अब तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो। एक दिन आएगा जब तुम शांति स्तंभ बन जाओगे और बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। ऐसा भी कहा है कभी। तो धीरे धीरे सभी बैठ जाएंगे। तो शांति स्तंभ नहीं बैठना। शांति स्तंभ की ये हो रही है, निरीक्षण हो रहा है। श्री हरि भाई ठीक है। तो ये था ह्यूमन शांति स्तंभ, ठीक है। डिसमेंटल। हाँ ये सही है शिव बाबा। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। हाँ दीपाली बहन ने बनाया है ये सारा शांति स्तंभ सब कुछ। शिव बाबा ओम शिव। पुरुषार्थ जो है वो क्रिएटिव पुरुषार्थ होना चाहिए। हमारे में हर एक में अनंत क्रिएटिव शक्ति और रचनात्मक शक्ति छिपी हुई है। तो अमृत वेला, नई नई टचिंग्स, अमृत वेला, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स। रात को सोते समय मुरली पढ़ते पढ़ते सो जाओ तो वो मुरली का प्रोसेसिंग होगा ड्रीम्स में, स्वप्न में, और सुबह उठोगे तो कोई नई पॉइंट एकदम से जैसे अवतरित होगी। तो ऐसा नया 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 कुछ करते रहना है। और नया करने की विधि है नया नया सुनते रहना, दूसरों से आइडियाज लेना। रॉ मटेरियल चाहिए, बुद्धि को रॉ मटेरियल चाहिए। और जो भी संसारी चीजें दिखाई देती है लौकिक, उनको क्या कन्वर्ट कर देना है, उसको अलौकिक में कन्वर्ट करना है। हर चीज जो दिखाई देती है, पेड़ दिख रहा है तो उसके बारे में अलौकिक क्या क्या हो सकता है, सब नया नया। जैसे आज आप सबको होमवर्क जो दिया हुआ है, अपने टीचर्स को गिफ्ट देंगे सेंटर के स्टूडेंट्स, तो उसमें क्रिएटिव होमवर्क, क्रिएटिव गिफ्ट देना है, ठीक है। द गिफ्ट शुड बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव। एक का ना मिले दूसरे से, कॉपी पेस्ट नहीं। उसने वैसा लिखा तो मैं भी वैसा, उसने कविता तो मैं भी कविता, कविता नहीं, कुछ तो नया। और नवीनता के लिए सबसे मुख्य चीज है प्रकृति। प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, एकांत में बैठ जाओ, अचानक से टचिंग्स होती है, अचानक, हर एक को, कोई भी हो। फिर पर एकांत चाहिए, प्रकृति चाहिए, नहीं तो केवल कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। कहाँ तक ये मन को
अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो